गाइस कैसे हैं आप सब लोग। बैटल स्पिरिट के एपिसोड 122 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि मारो को बताया जाता है कि तुम्हें उस ब्रिज के ऊपर चलकर एंड पर जाना होगा और फिर पानी के अंदर जंप लगानी होगी, तभी तुम स्किल की पावर को ले पाओगे। तुम्हारा रोग उसे कहता है अच्छा ठीक है, और इसी के साथ हमारा रोग जो होता है ब्रिज के ऊपर चलना स्टार्ट करता है। तो जैसे जैसे हमारा रोग जो होता है ब्रिज के ऊपर चलता हुआ आगे की तरफ बढ़ रहा होता है तो जावडाई कहती है कि मास्टर विलेज चीफ, क्या आपको लगता है कि ये सेफ रहेगा? मुझे यहाँ पर बहुत ही डिप्रेसिंग फीलिंग महसूस हो रही है, जैसे कि रोग वहां पर जाकर मुश्किल पड़ने वाला है। तो विलेज चीफ उसे कहता है कि हाँ, जहाँ पर तुम्हें डिप्रेसिंग फीलिंग तो महसूस होगी ही, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे टेस्टर्स आते हैं जो कि आने के बाद फेल हो जाते हैं। बहुत सारे टेस्टर्स ऐसे होते हैं जो कि पानी के अंदर छलांग लगाने के बावजूद भी यहाँ पर टेस्ट को पास नहीं कर पाते, जिसकी वजह से उन्हें स्किल नहीं मिलता। जावडाई कहती है कि मुझे यहाँ पर इस बारे में तो नहीं पता कि यहाँ पर आगे क्या होने वाला है, लेकिन आपको क्या लगता है क्या क्या रोग यहाँ पर स्किल की पावर को ले पाएगा या नहीं? तो ये बात सुनने के बाद निक्का उसे कहती है परेशान होने की जरूरत नहीं है, जितना मैंने रोग को समझाया तो मुझे लगता है कि रोग जो है वो बाकी सभी लोग से बहुत ज्यादा डिफरेंट है और रोग यहाँ पर स्किल की पावर जरूर ले लेगा। और इसी के साथ ही हमारा रोग जैसे ब्रिज के एंड के तक पहुंचता है तो उसी के साथ ही वो कहता है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा खामोशी क्यों है? ऐसे लगता है जैसे कि यहाँ पर आसपास की आवाज को कट ऑफ कर दिया गया हो, जहाँ पर तो किसी की कोई आवाज की कोई साउंड बिल्कुल भी नहीं आ रही। और हमारा रोग जो होता है वहां पर कहता है कि क्या मैं जहाँ पर से अब जंप लगा दूं, तो वो पानी के अंदर देख रहा होता है। तो जब हमारा रोग पानी के अंदर देखना स्टार्ट करता है तो वो कहता है कि यहाँ पर कुछ तो है, और इसी के साथ ही उसे पानी के अंदर ज़ाइवैंग दिखाई देता है। तो हमारा रोग ज़ाइवैंग को देखते पहुंचता हैरान हो जाता है और कहता है कि ये क्या ज़ाइवैंग यहाँ पर क्या कर रहा है? और इसी के साथ ही हमारा रोग जो होता है वो चिल्लाकर उसे कहता है कि ज़ाइवैंग तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? आए तुम्हारे साथ क्या हुआ इस वक्त, तुम कहाँ पर? और इसी के साथ ही फिर साथ से मून बियोंग वहां पर दिखाई देता है। तो वो कहता है कि ये क्या मून बियोंग यहाँ पर कैसे आ गया? तो जावडाई कहती है कि उसे वहां पर हो क्या रहा है, वो क्या कर रहा है, वो वहां पर पानी के करीब बैठ क्यों गया है? तो वो उन लोगों से कहती है कि हमें यहाँ पर उसकी आवाज क्यों नहीं आ रही है, मैं क्लियरली देख पा रही हूँ कि वो वहां पर चिल्ला रहा है। तो निकाह से कहती है कि यही तो खास बात है कि उस ब्रिज के ऊपर जो भी चाहता है वहां पर जाने के बाद वो एक अलग डायमेंशन में चला जाता है, जिसकी वजह से उसकी आवाज को कट ऑफ कर दिया जाता है। ना तो हम लोग बाहर से उसकी आवाज को सुन सकते हैं, ना ही वो अंदर से हमें आवाज दे सकता है। रोग बहुत ज्यादा खुश होता है और उन दोनों से कहता है कि मून बियोंग ज़ाइवैंग तुम लोग कैसे हो? और साथ ही वो उन दोनों को वहां पर हेलो बोल रहा था और उनसे कहता है कि जो मैं हूं, मैं रोग हूं, तुम लोग कहां पर हो? लेकिन वो लोग उसे आगे से जवाब नहीं दे पा रहे होते, हालांकि वो दोनों उसी की तरफ ही देख रहे होते हैं। तुम्हारा रोग कहता है क्या तुम लोग मेरी आवाज को सुन पा रहे हो? लेकिन उन दोनों का भी सेम ही होता है कि वो दोनों भी यहाँ पर उसकी आवाज को नहीं सुन पा रहे होते, क्योंकि वो लोग भी इस वक्त दूसरी तरफ ब्रिजेस के ऊपर खड़े होते हैं। तुम्हारा रोग इसी के साथ पानी के ऊपर अपना हाथ लगाता है। जैसे वो पानी के ऊपर हाथ लगाता है तो पानी वहां पर से उछलना शुरू हो जाता है। तो इसी के साथ ही वहां पर उसका टेस्ट स्टार्ट होने वाला है। तो क्योंकि पानी जो होता है वो बाहर की तरफ निकलना स्टार्ट करता है ताकि वो रोग को अपने साथ पानी के अंदर लेकर जा सके। तुम्हारा रोग कहता है कि मुझे लगता है कि अभी मेरा यहाँ पर टेस्ट स्टार्ट होने वाला है, थोड़ी देर पहले तक जो मैंने देखा वो सिर्फ और सिर्फ एक इल्यूशन थी। और इसी के साथ ही विलेज चीफ कहते हैं कि लगता है कि फाइनली टेस्ट स्टार्ट हो चुका है। अब यहाँ पर रोग के ऊपर डिपेंड करता है कि वो स्किल की पावर ले पाएगा या नहीं। तुम्हारा रोग कहता है कि चलो फिर देखते हैं कि मैं स्किल की पावर ले पाता हूँ या नहीं। और इसी के साथ ही हमारा रोग पानी के अंदर जंप लगा देता है। तो जब हमारा रोग पानी के अंदर जंप लगाता है, सेम टाइम के ऊपर दूसरी तरफ दिखाता है कि दूसरी तरफ भी जहाँ पर दूसरे गांव में भी इस तरह के पूल्स होते हैं जहाँ पर से वो स्किल सीख सकते हैं। तो हमारा ज़ाइवैंग जो होता है वो पानी के अंदर रोग को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रहा था और कहता है कि मैंने सोचा नहीं था कि एनलाइटमेंट पूल के अंदर मुझे यहाँ पर रोग और मून बियोंग दिखाई देंगे। इसका मतलब यह है कि वो दोनों बिल्कुल सेफ हैं। जबकि दूसरी तरफ हमारा मून बियोंग भी काफी ज्यादा खुश हो रहा था और कहता है कि अपने दोनों नाटी स्टूडेंट्स को देखकर मुझे काफी ज्यादा खुशी हो रही है। जीसी चलाकर उसे कह जाए कि मून बियोंग तुम वहां पर क्या कह रहे हो, हमें तुम्हारी आवाज नहीं आ रही। तो मून बियोंग कहता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर मैं ऐसी स्पेस में हूँ जहाँ पर स्पेस में साउंड कट ऑफ हो चुकी है। तो चलो फिर ठीक है, पानी के अंदर ही चलते हैं, चल के कोई स्किल लेते हैं। और इसी के साथ ही वो सोच रहा था कि मुझे लगता है कि बहुत ही जल्दी हम तीनों फिर से एक होने वाले हैं, यानी कि हम तीनों एक दूसरे के साथ मिलेंगे और उसी के बाद हम अपनी क्वेस्ट को आगे पूरा कर पाएंगे। इसके साथ ही रोग का सीन दिखाता है कि रोग जब पानी के अंदर छलांग लगाता है तो उसके बाद जब उसकी आंखें खुलती है तो वो एक लाइब्रेरी के अंदर होता है। तो हमारा रोग इस बात से काफी हैरान होता है कि वो एक लाइब्रेरी में कैसे आ गया। तो उसके साइड के ऊपर से आवाज आती है, कोई उसे कहता है कि तुम यहाँ पर क्या ढूंढ रहे हो? तुम्हारा रोग जल्दी से पीछे की तरफ घूमता और कहता है कि ये क्या कोई किताब मुझसे बात कर रही है? तो वहां पर एक छोटी सी लड़की होती है, तो वो उसे कहते हैं कि मेरा नाम वूजिन है और जब वूजिन पवेलियन है। तुम्हारा रोग कहता है कि ये क्या, ये यहाँ पर क्या कर रही है और ऊपर से ये हवा में उड़ रही है, इसकी प्रेजेंस को मैं बिल्कुल महसूस नहीं कर पा रहा है, ये है क्या चीज? तो इसी के साथ ही वो लड़की उसे कहती है कि तुम यहाँ पर मेरी प्रेजेंस को इसलिए महसूस नहीं कर पा रहे क्योंकि मैं तुम हूँ, इसी वजह से तुम मुझे महसूस नहीं कर पा रहे। तुम्हारा रोग कहता है कि ये क्या, तुम मेरी आवाज को कैसे यहाँ पर सुन पा रही हो, क्योंकि मैं तो सिर्फ और सिर्फ सोच रहा हूँ। तो उसे कहती है कि यहाँ पर इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि चाहे तुम यहाँ पर सोचो या फिर तुम ऊंची आवाज में बात करो, क्योंकि मैं तुम हूँ, इसी वजह से मैं यहाँ पर तुम्हारी सारी की सारी बातों को सुन सकती हूँ। और साथ ही वो लड़की वहां पर नीचे उतर आती है और उसे बताती है कि मैं तुम हूँ। तुम्हारा रोग इस बात से बहुत ज्यादा हैरान होता है। तो हमारी जो वूजिन होती है वो उसे कहती है कि मैं यहाँ पर तुम्हारी सोच की एक प्रोजेक्शन हूँ जिसे यहाँ पर क्रिएट किया गया है तुम्हारी सोच से निकाल कर, इसी वजह से मैं यहाँ पर तुम्हारी बॉडी
बॉडी का हिस्सा हूँ, तुम जो भी सोचोगे मुझे वो समझ जाएगी। और उसी के साथ ही हमारा रोग उसे कहता है कि लेकिन तुम मेरी तरह तो बिल्कुल भी दिखाई नहीं देती। और उसी के साथ ही वुजिन उसे कहती है कि मैं अभी तक सिर्फ और सिर्फ एक कंटेनर में बंद थी और इसी वजह से मैं जहाँ पर सो रही थी। अब जबकि तुमने पूल के अंदर छलांग लगाई है तो मैं एक्टिवेट हो चुकी हूँ, जहाँ पर तुम्हारा काम पूरा करने के बाद फिर से मैं डीएक्टिवेट हो जाऊंगी। तुम्हारा रोग कहता है क्या तुम हमेशा सोती रहती हो? तो वो कहती है हाँ मैं जहाँ पर हमेशा सोती रहती हूँ। और साथ ही हमारा रोग वहाँ पर मेलिस की तरफ सोच रहा होता है। तो वो उसे कहते हैं कि नहीं ये बिल्कुल वैसा नहीं है। जब भी यहाँ पर कोई टेस्टर आता है तो उसके साथ ही मैं यहाँ पर एक्टिवेट हो जाती हूँ, जाकर उसकी मदद करती हूँ और उसके बाद में फिर से सोने के लिए चली जाऊंगी। रोग उसे कहता है कि अच्छा ठीक है, मैं यहाँ पर तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तो वो कहती है कि ये हुई ना बात, अब तुमने पॉइंट की बात किया तो मैं तुम्हें बताती हूँ। तो वो उसे कहती है कि मैं यहाँ पर तुम्हारी गाइडेंस वुजिन पवेलियन के अंदर बहुत सारे स्किल बुक्स रखी हुई हैं, तुम इनमें से एक स्किल की बुक को अपने लिए यहाँ पर चूज करोगे जो कि तुम्हारे साथ कंपैटिबल हो और उसके बाद मैं यहाँ पर तुम्हें वो बुक अलॉट करूंगी और तुम यहाँ पर से चले जाना। और रोग कहता है लेकिन यहाँ पर तो बहुत सारी बुक्स है, अब इनमें से मैं कैसे चूज करूंगा? तो वो उसे कहती है कि हाँ यहाँ पर बहुत सारी बुक्स हैं, ये सारी की सारी बुक्स जो हैं वो स्किल्स हैं, यानी कि यहाँ पर इसके अंदर मार्शल आर्ट्स के स्किल्स हैं जिनको तुम यहाँ पर मास्टर कर सकते हो। रोग कहता है लेकिन यहाँ पर तो बहुत ज्यादा है। तो वुजिन कहती है कि हाँ यहाँ पर बहुत ज्यादा है लेकिन तुम इनमें से सिर्फ और सिर्फ एक को ही अपने लिए चूज कर पाओगे क्योंकि ज्यादा कुछ यहाँ पर से लेकर जाना पॉसिबल नहीं है। तुम्हारा रोग उनमें से एक बुक को पकड़ता है और साथ उसको ओपन करने की कोशिश करता है लेकिन वो उसे ओपन नहीं कर पाता। तुम्हारा रोग कहता है कि ये क्या, इसका मसला क्या है, ये बुक ओपन क्यों नहीं हो रही? तो वुजिन उसे कहते हैं कि मैंने तुमसे कहा ना कि तुम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही बुक को लेकर जा सकते हो, इन सभी बुक्स में से जो बुक तुम्हारे साथ कंपैटिबल होगी सिर्फ और सिर्फ तुम उसी बुक को अपने साथ लेकर यहाँ पर से जा पाओगे और सिर्फ वही बुक यहाँ पर तुम्हारे लिए ओपन होगी। और फिर साथ ही वो उसे कहता है कि मैं बताओ यहाँ पर वो बुक कैसे ढूंढूंगा? तो वो कहती है कि तुम्हें इन बुक्स के साथ बात करनी होगी। जब किसी के साथ ही पूल के बाहर का सीन दिखाते हैं कि विलेज चीफ निका और बाहर तो हमारी जावडाई वो तीनों जो होते हैं बाहर ही वेट कर रहे होते हैं और फादर तो वहां पर सो गए होते हैं जबकि निका भी वहां पर आंखें बंद करके बैठी होती है। और जावडाई जो होती है वो हमारे रोग के बारे में काफी ज्यादा परेशान होती है और सोच रही होती है कि पता नहीं रोग के साथ अंदर क्या हो रहा होगा, क्या रोग ठीक भी होगा या नहीं, क्या रोग वहां पर से स्ट्रॉन्गर बनकर वापस आएगा। फिर साथ ही वो सोच रही होती है जब से यहाँ पर रोग फाइनल राउंड में आया है तब से मैं भी यहाँ पर पहले से काफी ज्यादा चेंज हो चुकी हूँ। मैं पिछले कई सौ साल तक एक बंद कमरे के अंदर एक चैम्बर के अंदर बाकी के सभी टॉयज के साथ बैठी रही ताकि हम लोग यहाँ पर वेट कर सके कब वहां पर हमारा टेस्टर आएगा। हम सभी लोगों का जब टेस्टर यहाँ पर आता है तभी हम सभी लोग वहां पर से आजाद होते हैं और जाकर अपने टेस्टर की मदद करते हैं। अदरवाइज हम लोग वहां पर बैठकर वेट करते रहते हैं, वहां पर कई सौ साल गुजर जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता, टाइम के बारे में हमें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता। हम लोग बस वहां पर बैठे बैठे इंतजार करते रहते हैं कब यहाँ पर हमारा टेस्टर आएगा। अब जबकि यहाँ पर हमारा टेस्टर आ चुका है तो मेरे पास यहाँ पर एक मकसद है, मुझे उस मकसद को पूरा करना है कि अपने टेस्टर को यहाँ पर एडवांस लेवल पर पहुंचाना है और इस फाइट को जितवाना है। अगर हमारा टेस्टर मरता है तो हम भी मर जाएंगे, अगर हमारा टेस्टर जो है वो फाइनल विजेता बनता है तो हम एक इंसान बन सकते हैं। तो मेरे पास यहाँ पर अपने जिंदा रहने की कोई एग्जिस्टेंस की कोई वजह नहीं है कि मेरे पास क्या वजह है कि मैं यहाँ पर जिंदा रहूं। क्या मुझे यहाँ पर एक इंसान बनने के लिए जिंदा रहना है? तो क्या मैं शुरुआत से एक इंसान थी जिसे यहाँ पर एक रोबोट बना दिया गया और उसके बाद अब उसे यहाँ पर अपने टेस्टर का साथ देना है ताकि वो फिर से एक इंसान बन सके? हमारी जावडा ये सारी बातें सोचने के बाद वहां पर काफी ज्यादा उदास हो जाती है। तो निका उसे कहती है कि तुम्हें क्या हो गया, तुम अचानक से उदास क्यों हो गई हो? तो जावडा उसे कहता है कि नहीं कोई बात नहीं, मैं तो बस वैसे यहाँ पर कुछ सोच रही थी। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 122 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हमारे रोग को यहाँ पर से कौन सा स्किल मिल पाएगा और वो कितना पावरफुल होगा।